So today we have a very special guest speaker. He actually needs no introduction. Many of you know him, but it is my formal duty to introduce Acharya Vachunidhi, who is the president of Arya Samaj Gandhidham. Him and his wife, respected Sumanji, are visiting their able son Manasvi in the Bay Area, who works at Google and also a volunteer at Aryapratni Sabha America. Acharya Vachunidhi has been associated with Aryapratni Sabha for over 30 years. And as you all know, he's the administrator and leads up the management team of Jeevan Prabhat. He will be also one of the speakers and attendees and delegates at the International Arya Sammelan. It is our privilege to have him say a few words, address the congregation this morning. आचार्य जी, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट करें। अग्नेनयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवपयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। आदरणीय आचार्य वरुण देव जी, आर्यप्रतिनिधि सभा अमेरिका के प्राण आदरणीय गिरीश खोसला जी, आर्यप्रतिनिधि सभा अमेरिका के प्रधान आदरणीय श्री भुवनेश जी, मंत्री श्री विश्व जी और उनका पूरा परिवार, भारत से पधारे हुए आदरणीय बहन जानवी जी, सत्संग में पधारे हुए सभी मातृशक्ति आर्य महानुभाव, मेरा सादर आपको अभिवादन है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे कई वर्षों से यहाँ आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के महासम्मेलन में भाग लेने का मौका मिल रहा है और अब तो मेरा परिवार भी जो है यहाँ अमेरिका में रह रहा है, इसलिए मुझे बार बार आने का यहाँ मौका मिल रहा है और लंबे समय तक मैं यहाँ मेरे बेटे के साथ यहाँ रह रहा हूँ। आज मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ। मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं कि अपनी अभिव्यक्ति हिंदी में ज़्यादा कर पाता हूँ और दूसरा है कि मैं वैसे उद्बोधन करता रहता हूँ, पर एक लेक्चर के रूप में एक विषय को समाहित करके उस विषय पर ही बोलने पर केंद्रित करना, वो एक आदत में अभी नहीं आया है, लेकिन ये अवसर मिलते हैं तो मेरी भी जो है उसको प्रैक्टिस हो जाती है। आज का थोड़ा मैं विषय जो पसंद किया है, मेरे कार्य के अनुरूप वो मैंने जो पसंद किया है कि हम दयानंद के सच्चे सिपाही कैसे बने। हम सभी दयानंद के सिपाही हैं और उस सिपाही और कैसे कारगर रूप से शार्प होकर के काम करे, उस पर थोड़ी सी अपनी बात रखूंगा। मैं मानता हूं कि दयानंद के 3 मुख्य सिपाही हैं। एक सिपाही जो है, जो गुरुकुल में तैयार होते हैं, वो आगे चल करके वो देश और राष्ट्र और दयानंद महर्षि दयानंद जी की विचारधारा को आगे मजबूती देते हैं, उसका प्रचारित प्रसारित करते हैं। तो गुरुकुल जो है हमारे एक बहुत बड़े स्रोत हैं इस कार्य को करने के लिए। दूसरा स्रोत जो है वो विद्वानों का है। विद्वान विदुषी बहनें जो हैं वो लगातार अलग अलग स्थानों पर जाकर के अपने प्रचार प्रसार का कार्य निरंतर करते हैं। तो गुरुकुल और विद्वान हमारे स्रोत हैं। तीसरा स्रोत जो है वो हम स्वयं हैं। हम अपने को महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ उनके पद चिन्हों पर चल करके उनका अनुसरण कर रहे हैं और जो हम सब हैं उसमें हम आर्य समाज भी जुड़ा हुआ है, आर्य बिरदल भी जुड़ा हुआ है और हम सब ऋषि भक्त भी जुड़े हुए हैं। तो हमें कैसे कैसे कार्य करके हम ऋषि के मिशन को मजबूती दे सकते हैं और उसके सच्चे फॉलोअर, सच्चे सिपाही बन सकते हैं, उसकी ओर थोड़ा सा हम गौर कर सकते हैं। आर्य समाज का जो छठा नियम है उसमें ही बहुत सारा स्पष्ट संदेश है, जिसको अगर फॉलो करते हैं तो हम एक अच्छे कार्यकर्ता, एक अच्छे जो है फॉलोअर बन सकते हैं। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और
सामाजिक उन्नति करना। इसमें 3 पहलू जो हैं वो ये हुए हैं। शारीरिक उन्नति, सबसे पहले शारीरिक उन्नति दी है। उसमें हम अपने जीवन को किस प्रकार से सदाचारी बनाएँ, किस प्रकार की जीवन शैली हो, किस प्रकार हमारा खान-पान हो, उसकी ओर निर्देशित ऋषि ने किया है। प्राणायाम है, व्यायाम है, ये सारी चीज़ें जो हैं, अष्टांग योग है, उसकी ओर ऋषि ने निर्देश किया है और हम प्रायः उनके दिए हुए मार्ग पर लगभग चल रहे हैं। फिर आध्यात्मिक उन्नति की ओर जो है वो उन्होंने निर्देश किया है, जैसा पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी पंडित लेखराम जी ने कहा कि तहरीर और तकरीर ये 2 काम रुकने नहीं चाहिए। तो स्वाध्याय जो है वो हमारा मूल आधार है और लगातार हमको एक वेद मंत्र के द्वारा और कुछ अच्छे उनके लिखित ग्रंथों के द्वारा, अच्छी बातों के द्वारा हम स्वाध्याय करते रहें और उसको जो है अन्य लोगों तक पहुँचाते रहें। ये भी एक ऋषि के सच्चे सिपाही जो है वो होने का बहुत बड़ा कारण है। पंचमहायज्ञ जो है वो ऋषि के सच्चे सिपाही को हर एक को जो है वो जीवन में करना चाहिए और हम सब कर रहे हैं। पंचमहायज्ञ की व्याख्या जो है वो विद्वानों का एक आधिकारिक विद्वान वे हैं, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में जो है मैं पंचमहायज्ञ जो है जिसमें ब्रह्मयज्ञ कहते हैं, जब हमने हवन की शुरुआत ब्रह्मयज्ञ से की थी, फिर अग्निहोत्र किया, देवयज्ञ, उसके साथ में हम पितृयज्ञ, जैसे आज पुण्यतिथि थी डॉक्टर सुभाष वेदालंकार जी की, विश्व जी के आदरणीय पिताजी की, तो पितृयज्ञ माता और पिता दोनों की जो है उनका आदर सत्कार करें, उनके मार्ग पर चलें, उनकी कही बातों को हम जो है जीवन में उतारें। उसके साथ ही अतिथि यज्ञ, जैसे आज विद्वानों को बुला करके उनके उद्बोधन आदि करवाना, यह अतिथि यज्ञ है। और बलि वैश्य देव यज्ञ। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये भी सब कार्य जो है हमें करना चाहिए। इन 2 चीजों पे तो मैं फोकस थोड़ा-थोड़ा किया है, लेकिन सामाजिक उन्नति पर जो है आज मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, अपनी बात रखना चाहूँगा। सामाजिक उन्नति में समाज सेवा जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है और कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट। आप समाज सेवा जो है अनेक प्रकार से कर सकते हैं। छोटी भी बात जो है किसी के उपयोगी होती है, जनहित की होती है, किसी के सहयोग की होती है, तो वो समाज सेवा जो है वो बन जाती है। तो स्काई इज़ द लिमिट। तो हम लोग जो है जो भी कार्य उठाएँ वो जनहित में हो, समाज के लिए हो, तो वो हम कर सकते हैं। तो अमेरिका में रह कर के हमें सामाजिक उन्नति के, सामाजिक सेवा के बहुत सारे कार्य यहाँ की स्थितियों के अनुसार जो है, भारत में तो बहुत सारे सामाजिक सेवा कार्य हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है हम उन सामाजिक सेवा के कार्यों को बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। मैं तो एक विजिटर हूँ, आप लोग वहीं रहते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा समझते और जानते हैं और आपको उन चीज़ों का अनुभव है। फिर भी मैं, क्योंकि उन चीज़ों को शायद मेरे लिए दोहराना होगा, आप लोग पहले से ही उन चीज़ों को कर रहे हैं। मैंने जो थोड़े से बिंदुकण यहाँ पर एकत्र किए हैं, उनकी ओर थोड़ा-सा मैं ज़िक्र करूँगा। एक तो हमारे पूरे अमेरिका में इतने वर्षों से हवन ग्रुप बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका में रह कर के हम लोग यहाँ आकर के एक साथ जुड़े हुए हैं और कई जगह आर्य समाज नहीं है। मुझे लगता है 42-43 जगहों पे आर्य समाजें यहाँ अमेरिका में कार्यशील हैं और कई जगह हवन ग्रुप बने हुए हैं जहाँ भारतीय लोग हैं और भारतीय लोग कहीं न कहीं जुड़े रहना चाहते हैं अपनी संस्कृति, मूल संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से। तो उनको जोड़ने के लिए हवन ग्रुप जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत सफल माध्यम है और हवन ग्रुप के द्वारा बाद में मिलते रहते हैं और वहाँ पर आगे चल के वॉलंटियर्स जो है, वो उसकी आर्य समाज की स्थापना करते हैं ताकि उसके माध्यम से एक स्थायी केंद्र बन सके। तो हवन ग्रुप एक अच्छा माध्यम है। उसके साथ ही योग जो है वो जन-जन में बहुत लोकप्रिय है। योग के लाभ जो हैं हम स्वयं उसको जानते हैं, जैसे प्राणायाम और व्यायाम जैसे बताया। योग जो है वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो योग ग्रुप के साथ भी उसमें योग ग्रुप में कोई आर्य समाज से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, उसकी कोई डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है। तो योग ग्रुप से जुड़ कर के भी हम इन कार्यों को है वो कर सकते हैं। साथ ही
वैदिक संस्कृति स्कूल जैसे चल रहे हैं। मैं जहाँ बे एरिया में रहता हूँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, वॉलंटियर्स ने प्रयत्न करके वैदिक संस्कृति स्कूल शुरू किया है। पिछले वर्ष जब मैं यहाँ आया था तो 5 बच्चे आते थे और अभी बता रहे हैं कि 14 बच्चे इस बार हो गए हैं। तो ये मैसेज जो है प्रसारित होता है और हर कोई लालायित है। प्लेटफ़ॉर्म देने की आवश्यकता है, तो लोगों को प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड होता है, तो अपने बच्चों को मूल जड़ों से जोड़े रखने के लिए हर माता-पिता भारत से जो यहाँ आया है, वो चाहता है। तो इसको एक स्थायी केंद्र दिया जाए, जैसा ह्यूस्टन में एक स्थायी वैदिक संस्कृति स्कूल चल रहा है। मैं देखता रहता हूँ अटलांटा में बहुत अच्छी तरह से वो स्कूल जो है पल्लवित हो रहा है और आगे चल के वो और मजबूती प्राप्त करेगा, क्योंकि आदरणीय विश्वजीत जी का परिवार और वे स्वयं उस कार्य में लगे हुए हैं। अन्य स्थानों पे भी ऐसे प्रयत्न लगातार चल रहे हैं। तो वैदिक संस्कृति स्कूल और वो माध्यम जो है, वो लोगों तक पहुँचने और जोड़ने का एक बहुत अच्छा साधन है। और वैदिक संस्कृति स्कूल के माध्यम से हम कहीं न कहीं महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके दिए उपदेश, उनके कार्य जो है, उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। और ये सब कार्य करने से व्यक्ति सामने जो बेनिफिशियरी है उनको तो लाभ हो ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ जो है निजानंद का है, जॉब सैटिस्फैक्शन। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता, मॉनेटरी बेनिफिट, लेकिन एक जो उत्साह बनता है कि हमने कुछ योगदान किया है, तो एक निजानंद की प्राप्ति होती है, वो सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए। तो हम अपने वॉलंटियर के रूप में और समय का योगदान करके इन कार्यों को ज़्यादा-ज़्यादा बढ़ाएँ और जो कार्य हो रहा है उसमें जुड़ करके उसको और मजबूती दे सकते हैं। और अगर हम जुड़े नहीं हैं तो प्रोत्साहित करके भी, 2 शब्द प्रोत्साहन के भी उसमें बहुत ज़रूरी हैं। मैं देखता हूँ कि आर्य प्रदेश सभा अमेरिका जो है, आदरणीय गिरीश खोसला जी और देव महाजन जी के पिताजी ने मिलकर के यहाँ पर किया। आर्य प्रदेश सभा की स्थापना की, उसके बाद में वैदिक एकेडमी बनाई जहाँ पर संस्कार करवाने के लिए ऑथोराइज़्ड पर्सन जो है तैयार होने लगे। तो आर्य प्रदेश सभा जो है वो एक मार्गदर्शक है। भारत में भी जहाँ काम हो रहा है, वो काम आर्य प्रदेश सभा अमेरिका ने उसको जब टेक अप किया है तो बहुत अच्छे स्तर पे वो काम हुआ है। और क्योंकि कॉर्पोरेट वे से यहाँ अमेरिका में हर काम होता है, भारत में उस स्तर पे अभी कॉर्पोरेट स्टाइल नहीं है, लेकिन वर्तमान में अमेरिका को फॉलो करके भारत में बहुत अच्छी कॉर्पोरेट स्टाइल में काम हो रहा है, भव्य आयोजन हो रहे हैं और एक सुव्यवस्थित तरीके सिस्टम में, एक फ्रेमवर्क में काम हो रहे हैं। तो आर्य प्रदेश सभा अमेरिका ने बहुत सहायता जो है वो की है। भूकंप में देखिए, कोविड में देखिए, वहाँ पर बहुत अच्छे कार्य जो है उनमें सहयोग किया है। छात्रवृत्ति का काम जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे आर्य प्रदेश सभा अमेरिका की ओर तरफ से चल रहा है। तो ये कुछ काम है जो कैलेमिटी में सहायता करना, छात्रवृत्ति है, मेडिकल सहायता जो है, वो यहाँ प्रतिनिधि सभा के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से भारत में हो रहा है। वो भी यहाँ पर अमेरिका में रह कर के जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, वो उसका बेनिफिशियरी भारत और भारत के आर्य समाज है और वहाँ के लोग बन रहे हैं। एक और प्रवृत्ति वहाँ जो चल रही है, वो है सहयोग की प्रवृत्ति। पुराने कपड़े हैं, बच्चों के खिलौने हैं, लोगों के पास बहुत सारे जूते-चप्पल होते हैं, उनकी प्रवृत्ति भी जो है भारत में चल रही है। तो कहीं न कहीं ऐसी प्रवृत्तियाँ जो हैं, यहाँ शायद चलना मुश्किल होगा, लेकिन भारत में वो सब प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, उसमें भी आप लोगों का लगातार सहयोग बना हुआ है। और आप लोग अमेरिका में रहते हुए गुरुकुलों को और विद्वानों को बुलाते हैं, उनके उद्बोधन प्रवचन करवाते हैं और वहाँ भी सहयोग करते हैं। उसके द्वारा भी जो है, वो बहुत जो है लाभ हो रहा है। तो एक मैं कहूँ मेरे शब्दों में तो आर्य प्रदेश सभा अमेरिका जिस चीज़ को लेता है, टेक अप करता है, वो गेम चेंजर होता है और वहाँ जाकर के उसके असर भारत में बहुत लंबे समय तक और अच्छी तरह से उसके चलते हैं। और वर्तमान में भारत में बहुत बड़े पैमाने पे सेवा के कार्य, गुरुकुलों के कार्य आदि और जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो ज़्यादा संपन्न नहीं इलाके हैं, उन इलाकों में आर्य समाज के कार्य जो है वो काफ़ी विस्तारित हो रहे हैं और उसका कारण है आर्य प्रदेश सभा अमेरिका के प्रोत्साहन और सहयोग का। तो वहाँ कार्य करना चाहते हैं, प्रोत्साहन यहाँ से मिल रहा है, तो वो कार्य जो है बड़े अच्छे स्तर पे कई जगहों पे हो रहे हैं और बड़े पैमाने पे भी शुरू हो चुके हैं।
मैं ये समझता हूँ कि आर्य समाज में लोगों के, सामान्य लोगों के, जो हम लोग तो सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, लेकिन सामान्य लोगों के जुड़ने का जो कारण है, वो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं सुख और शांति को प्राप्त करना चाहता है। तो हवन एक ऐसा माध्यम है, योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो है वो सुख और शांति के लिए आर्य समाज से जुड़ता है। और कहीं ना कहीं उसको एक, यहाँ तो ठीक है, भारत में एक डिस्काउंटेड उसको जो है मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती हैं, क्योंकि काफी मेडिकल सेंटर चल रहे हैं, तो वहां भी जो है उसको वो सहयोग मिल जाता है। तो लोगों को सुख और शांति की कामना है। हम अमेरिका में भी जो लोग सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे सत्संग में शामिल होते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं। तो वो एक जो है एक अच्छे सिपाही का ये रोल है कि हम उन लोगों को ये सब चीज सुख और शांति प्राप्त हो, उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है, और उसको और विस्तारित कर सकते हैं। संस्थाओं में बहुत ज्यादा कठिनाई वहां आती है जब हमारे पास वॉलंटियर्स कम होते हैं। तो वॉलंटियर्स, जितने ज्यादा वॉलंटियर होंगे उतने ज्यादा हम काम वो कर सकेंगे। और उसमें भी वॉलंटियर्स जो है वो समयदानी, जितने ज्यादा वॉलंटियर्स होंगे तो उतना ज्यादा समय हो पाएगा, कर पाएंगे। अनेक संस्थाओं में हमने बहुत सारे वॉलंटियर्स देखे जो समयदानी हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं और समयदान भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी जो है वो जितना समय दे रहे हैं उसके लिए आप जो है अभिनंदनीय है। बाकी के लोग भी जो है समयदान, जितना योगदान करेंगे उतना भी आर्य प्रगति सभा अमेरिका के अंतर्गत यहाँ काम जो है लगातार बन सकेगा। और उसके साथ ही सातत्य जो है वो बहुत जरूरी है। परंपरा में वर्षों से देखिए सातत्य चल रहा है, आर्य प्रगति सभा अमेरिका के सम्मेलन लगातार आयोजित हो रहे हैं। तो सातत्य जो है बहुत जरूरी है। इतने वर्षों में कोई वर्ष क्रम नहीं टूटा, कोरोना में भी वर्चुअल होते रहे, और बिना रुके जो है ये लगातार कार्यक्रम जो है वो सातत्य रूप से हो रहे हैं। तो वो एक, उसके रिजल्ट जो सातत्य के भविष्य में बहुत लंबे समय तक काम करने से आते हैं, और वही पदाधिकारी और अनुभव और उससे निखार करके उसको और काम कर सकते हैं। और भारत में तो क्या है, काम करना थोड़ा अपनी तरह का है, क्योंकि वहां पर आजकल सोशल मीडिया के द्वारा अंधश्रद्धा का बहुत लंबे स्तर पर प्रचार हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत घटनाएं भी ऐसी हो जा रही हैं, लेकिन वो अंधश्रद्धा आदि बहुत है। अमेरिका में जो है ना, हर व्यक्ति लॉजिकल बहुत है। हर व्यक्ति जो है वो सोच समझ के बुद्धिपूर्वक अपने कार्य करता है। तो हम लॉजिकल वे से जो है वो लोगों को समझा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो इस माध्यम से लॉजिकल वे से काम करने में अमेरिका में ज्यादा जो है वो जो है सुविधा है। दूसरा, मैंने देखा है कि जब हम काम करते हैं तो हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, वॉलंटियर्स की तो पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। और धन की आवश्यकता जो है जब पड़ती है तो हम प्रोजेक्ट अच्छा लेकर के आते हैं, उसको शुरू करते हैं, धन की जो है कोई कमी नहीं रह पाती। मैं बे एरिया में घूम रहा हूँ, भारत में जो मंदिर हैं, ऐसे कई सारे समृद्ध मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। मेरा बेटा बताता है कि इतने वर्ष पहले यहाँ पर एक छोटा सा लोगों ने आकर ग्रुप बनाया, फिर मंदिर बना, और अब मैं विजिट करता हूँ तो वो बहुत फुल फ्लेज वहां पर बन गया है। तो हम जो है वैदिक संस्कृति स्कूल या इस ढंग के जो है कार्य कर सकते हैं। जैसा कुछ मुझे पता है कि एक भवन के लिए भी बहुत लंबी हमें जमीन मिली, उसका फिर प्रोजेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा लाला लाजपत राय जी के कथन से कि आर्य समाज मेरी माँ है और ऋषि दयानंद मेरे पिता हैं। तो ये माता और पिता का ऋण जो है हमें लगातार उतारना है। मेरा सौभाग्य है कि आप सबसे मिलने का माध्यम भी ऋषि दयानंद है। आपसे मिलना मेरा नहीं हो पाता, लेकिन ऋषि दयानंद थे, इस कारण से मेरा और आपका सबका मिलना हुआ है। आज मुझे बोलने का अवसर दिया, मैंने अपना कथन जो है वो रखा है अपने ढंग से। आप लोगों को पसंद आया होगा। न्यूयॉर्क के सम्मेलन में मैं उपस्थित रहूंगा। मैंने कहा हुआ है कि मुझे जो भी वॉलंटियरिंग देंगे वो जो है वो मैं करने में आनंद आएगा। मुझे आज बोलने का अवसर दिया। मैं समय की लिमिट में ही 9:29 है, तो अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी, वासुनिधि जी। बहुत ही इंस्पिरेशनल वर्ड्स आपने कहे।